नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित अपाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पत्रकार वार्ता के दौरान आपको बताते चलें कि रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा का एक अनोखा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर के बगीचे में सिंदूर के पेड़ों का वृक्षारोपण किया है। ये पेड़ ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों के बलिदान का प्रतीक है। ये देखकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता याद आती है। इस दौरान उन्होंने सिंदूर के पेड़ का फल भी दिखाया। बोलूं, मेरे बगीचे का लगाया हुआ सिंदूर का पेड़ में आज फूल के बाद फल आ गए हैं, मैं आप सबको दिखाने लाया हूं। और इसी तरह मेरे गांव में 501 सिंदूर का पेड़ शहीदों के नाम समर्पण किया गया है। और उस पार्क में ग्रामीणों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, माननीय संगठन मंत्री जी के द्वारा, माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री के द्वारा, माननीय मंत्री टंकराम वर्मा के द्वारा और मेरे गांव के लगभग 400 लोगों के द्वारा एक पार्क बनाकर सिंदूर का पार्क लगाया गया है, पेड़ लगाया गया है। और जिसको पहलगाम में शहीदों को समर्पण के लिए उसको सिंदूर पार्क लगाया गया, उनको समर्पण किया गया। तो इस शुभ अवसर पे हमारे यहाँ के दिनेश मिरानी की पत्नी जो शहीद हुए हमारे, उनकी पत्नी की उपस्थिति में भी ये पेड़ लगाया गया, उनके नाम से भी लगाया गया है और उनको समर्पण किया गया। मैं देश के सैनिकों को, देश के शहीदों को नमन करते हुए सिंदूर का 501 पेड़ जो समर्पण किया है, लगाया है, समर्पण किया है पार्क को और उसमें फूल आया है, मैं आज आपको दिखाने आया हूं। राजनांदगांव में लंबे इंतजार के बाद में कांग्रेस ने आखिरकार शहर अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। सूची जारी होते ही माहौल बदला नजर आया। साथ ही जीतू मुदलियर को राजनांदगांव शहर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। सुबह से ही उनके घर पर बधाइयों का सिलसिला जारी है और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की भीड़ इस कदर उमड़ी कि रास्ते भी तंग पड़ने लगे। साथ ही ढोल नगाड़ों की गूंज और जमकर हुई फूलों की बारिश ने माहौल को उत्सवी बना दिया है। पार्टी सूत्रों की माने तो जीतू मुदलियार की संगठन क्षमता और लंबे समय से पार्टी के लिए किए गए काम को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और साथ ही आने वाले दिनों में वे किस तरह से शहर में कांग्रेस को नई दिशा देंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। तो आपको बताते चलें कि राजनांदगांव शहर अध्यक्ष बने हैं मुदलियार और साथ ही राजनांदगांव शहर अध्यक्ष बनने के बाद में जोरदार उनका स्वागत किया गया, उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि राजनांदगांव से हैं, जहां कांग्रेस के शहर अध्यक्ष का अब ऐलान हो गया है, जिसके बाद में कांग्रेस के जनों में खुशी की लहर देखने को मिल रही। कांग्रेस के शहर के नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी जीतू मुदलियार को मिली है और इसके बाद जैसे वो पहुंचे उनका बड़े ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया। लोग बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि राजनांदगांव की हैं। पहले मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सबके बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय दीपक बैद जी, डॉक्टर चरणदास मान जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंधे साहब, मैं सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। पूरे प्रदेश में उन्होंने लगभग युवाओं को अवसर दिया है और उसी की कड़ी में मैं राजनांदगांव से मुझे यह अवसर मिला है। मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करने के साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी लड़ाई, आम जनता की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर इस सरकार के खिलाफ लड़ूंगा और बूथ स्तर से लेकर शहर स्तर तक जो सही हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते आए हैं उनको स्थान मिलेगा, ये मैं आपके माध्यम से उनको सुनिश्चित करता हूं। राम
राजनांदगांव में धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा। 15 नवंबर से धान खरीदी चल रही और इसी के साथ में अवैध धान की आवक पर भी निगरानी कड़ी कर दी गई है। कलेक्टर के निर्देश पर लगातार चेकिंग की जा रही है और बॉर्डर इलाकों में तैनात टीमें हर संदिग्ध वाहन की जांच कर रही हैं और अब तक करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य का अवैध धान पकड़ा जा चुका है और कई गाड़ियों को जब्त कर कार्रवाई भी की गई है। साथ ही प्रशासन का साफ संदेश है कि अनधिकृत धान खरीदी या परिवहन पर जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई जारी रहेगी। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि धान 15 नवंबर से धान खरीदी का सीजन शुरू हुआ है। तभी से हमारे 2 प्रायोरिटीज हैं। तो किसान जो धान बेचने आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और दूसरा ये कि जो अवैध धान को हमारी जो मंडियों में खपाने की लोगों की कोशिश है उसको हम कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाए। और उसके संबंध में जिले में अंतर राज्य बॉर्डर होने की वजह से हम लोगों ने बहुत सारी चेक पोस्ट लगाई है, उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमारे जिले में अभी तक लगभग मोटा मोटी 2 करोड़ के आसपास इलीगल जो पैडी है वो जब्त हो चुकी है और इसको धान के सीजन के बाद ही हम लोग छोड़ेंगे। कुछ हम लोगों ने व्हीकल भी जब्त किए हैं, उसको भी हम लोग धान के सीजन के बाद ही छोड़ेंगे। और हम लोग जो फुटकर व्यापारी उन सबके साथ भी मीटिंग कर रहे हैं कि आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं उसके संबंध में दस्तावेज रखें। अगर उस तरह की चीजें नहीं मिलती है तो फिर कार्रवाइयां होंगी और हम आने वाले समय में अगर कोई ऑफेंस को रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग FIR कराने से भी नहीं चूकेंगे। कांकेर के भुरके गांव में संकुल स्तरीय बाल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन 27 से 29 नवंबर तक किया गया। इस प्रतियोगिता में संकुल केंद्र गोड़पाल और ओटेकसा से 12 प्राथमिक शाला और 3 माध्यमिक शाला और 2 हाई स्कूल के कुल 635 बच्चों ने हिस्सा लिया था। बाल खेल प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर आपको बताते चले कि मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सावित्री मनोज मंडावी शामिल हुई। साथ ही जनपद पंचायत अध्यक्ष गोपी बधाई, सुनाराम टेता सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सरपंच और शिक्षक और ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान बातचीत में विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने कहा कि काफी हर्ष का विषय है कि क्षेत्र में खेल का आयोजन किया गया है और इससे ग्रामीण और बच्चे काफी ज्यादा खुश हैं। हम सब के लिए काफी ही गर्व की बात यह है और जो आज इस लास्ट गांव की खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। इस अंतर संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में हमारे संकुल केंद्र ओटेकट्टा एवं संकुल केंद्र गोपाल के 12 प्राथमिक शाला, 3 माध्यमिक शाला और 2 हाई स्कूल के कुल 635 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। यह खेल दिनांक 27/11/2025 से प्रारंभ हुआ और आज 29/11/2025 को समापन है, जिसमें हमने समापन के लिए हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय जी को आमंत्रित किए थे। वर्ग में प्राथमिक वर्ग में चैंपियन आया है राहुल, बालिका में कुमारी चंद्रिका प्राथमिक शाला बुरके, माध्यमिक शाला बालक में भावेश कुमार ओटेकट्टा, बालिका में कुमारी विधि माध्यमिक शाला ओटेकट्टा में व्यक्तिगत चैंपियन है। ठीक इसी प्रकार स्कूल चैंपियन में प्राथमिक शाला उल्काटोला बालक ने चैंपियन प्राप्त किया है। बालिका वर्ग में प्राथमिक शाला बुरके ने चैंपियन प्राप्त किया है। माध्यमिक शाला बालक में माध्यमिक शाला ओटेकट्टा एवं माध्यमिक शाला नेलचांग ने चैंपियन प्राप्त किए हैं। संकुल स्तरीय खेल का आयोजन यहाँ पर ग्राम बुरके में कराया गया था, जहाँ पर समापन के अवसर पर खुद क्षेत्र के विधायक सावित्री मनोज पहुंचे हुए हैं। उनसे जाने की बात करेंगे। आज यहाँ पर खेल हो रहा है बाल खेल, उसमें आप पहुंचे हुए बतौर मुख्य अतिथि समापन के अवसर पर, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित ही मेरे भानु प्रतापपुर का आखिरी गांव है। अभी आपने सुना होगा कि मतलब इतने सालों के बाद कोई विधायक जो है इस गांव में पहुंचा है, तो मेरे लिए मेरे क्षेत्र के लिए आखिरी गांव है। तो मैं चाहती हूँ इस क्षेत्र में जो मैं पहुंची हूँ तो वाकई में जो संकुल स्तरीय
गोड़पाल और ओटे कसा और उसके मतलब दूरकोंदल के तत्वाधान में जो ये संकुल खेल जो है यहाँ आयोजित हुआ है बुरके में, तो मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है हम सबके लिए कि मैं आज अंतिम छोर गांव में पहुंची हूं और वाकई में ग्रामीण बहुत खुश है, बच्चे भी बहुत खुश है, टीचर भी बहुत खुश है। जो संकुल स्तरीय जो खेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए बड़े ही बहुत ही खुशी की बात है, बच्चे भी सब खुश है और मैं भी चाहती हूँ लास्ट आखिरी गांव में पहुंची हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रामीण जो है बहुत खुश है और मैं भी चाहती हूँ जो लास्ट गांव है अपना, बहुत सारी मांगे आई हैं हमारे पास और मैं भी चाहती हूँ ये गांव का जो लास्ट गांव है ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो, इसका मैं ध्यान दूंगी और एक दो पुल भी इधर नहीं बन पाया है उस पुल को भी बनाने की कोशिश करूंगी, बोलूंगी जल्दी से जल्दी वो पुल का निर्माण हो जाए और सभी ग्रामवासी जो है हमारे आप लोग देख रहे होंगे हमारी जनपद अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारी जनपद सदस्य सब जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज इस लास्ट गांव में ऐसे बच्चों का जो संकुल स्तरीय खेल हो रहा है इसके भागीदारी हम सब बने, ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। आप बचपन बच्चों का खेल है, आप बचपन में आप भी कोई खेल में भाग लिए होंगे, ऐसा कौन आपके रुचि का कौन सा खेल था? निश्चित ही देख रही थी बच्चों लोग का खो देख रही थी और मैं खेल में मेरी बहुत रुचि है, मैं चाहे कबड्डी हो, कबड्डी में भी बहुत खेलती थी, गोला फेंक हो गया, अपना खो इसमें भी पार्टिसिपेट करती थी तो आज देख के ऐसा लग रहा था कि वाकई में हमारा बचपन याद आ गया ये खेल देखकर और निश्चित ही हम सब के लिए बढ़िया बच्चों के लिए जो ऐसे खेल के आयोजन बहुत जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ जो खेल का संकुल स्तरीय खेल का आयोजन जो हो रहा है पढ़ाई के साथ खेल भी बहुत जरूरी है ताकि हमारे बच्चे जो है पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छी रुचि लेकर जो खेल रहे हैं और बहुत आगे खेल में भी इनका स्कोप जो बहुत अच्छा रहता है वो आगे बढ़े हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है। बहुत धन्यवाद मैडम। तो ये थे विधायक सावित्री मंडावी जिनका साफ कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी भागीदारी यहाँ बढ़ानी चाहिए। हमारे साथ जनपद अध्यक्ष दूरकोंदल गोपी बड़ाई के उनसे बात करेंगे। आज आप बतौर यहाँ पर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंचे हुए मैडम के साथ में, खेल को लेकर किस तरह से देखते हैं? बहुत ही निश्चित रूप से बताना चाहेंगे, बहुत ही खुशी का हमारे ग्रामवासी बहुत ही उत्साहित एवं खुशी है। हमारे बीच में पहले बार इस ग्राम में विधायक महोदय जी के मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हुआ है तो बहुत ही गौरवान्वित है ग्रामवासियों। बहुत ही निश्चित ही प्रकार से छोटी छोटी मांगे हैं इस क्षेत्र में, पुल पुलिया की कमी है उसको गांव के द्वारा मांग किया गया है। ग्रामवासियों को निश्चित रूप से हमारे विधायक के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मांगों पर विचार करते हुए बजट सत्र में पास करवाना। राजनांदगांव पुलिस ने फर्जी सीबीआई और जज बनकर डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग महिला और व्यापारी से लाखों की ठगी की है, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए ट्रांसफर करा दिए। हालांकि पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी कानून नहीं है। अगर कोई डिजिटल अरेस्ट करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। कंप्यूटर साइंस साइबर थाना कोतवाली में शेयर मार्केट में ठगी के नाम पे एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इस संदर्भ में विस्तृत विवेचना में पाया गया कि एक युवा व्यापारी है, वो शेयर मार्केट में ठगी का शिकार हो गया था और उसने लगभग 1 करोड़ 25 लाख की रकम फ्रॉडर को दे दी थी। और जब इस संबंध में विवेचना की गई तो मनी ट्रेल के संदर्भ में पुलिस गई और इसमें 3 युवकों को गिरफ्तार किया है जिनके खाते में पैसा गया था। तो इसमें 2 युवक सीहोर मध्य प्रदेश के हैं, एक युवक इंदौर का है और उनको न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो मुख्य डिम्पल यादव जिसने अकाउंट को इकट्ठा करने का काम किया था, वो वर्तमान में इंदौर में पढ़ रहा है और कंप्यूटर साइंस बीटेक का विद्यार्थी है और साइबर सिक्योरिटी में एक्स्ट्रा उसने क्लास ले रहा है। और भी कितने आरोपी हो सकते हैं? फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का काया पलट कर रहे हैं।
बस्तर का विकास नियत निरानारी है, हम सबका है गाँव। इस बस्तर में तेरे देख सब कुछ है हासिल, जुड़ गए बस्तर के गाँव शहरों की राहें, मिलकर हम बस्तर ये घर मुक्त बनाए। बिजली आ जाने से बस्तर जगमगाए, टावर लग जाने से कौन हर घर घनाए। सेवा सुरक्षा सुविधाएं शिक्षा स्वास्थ्य के साथ नियत निरानारी से हो रहा बस्तर का विकास। हरिया संस्कृति से बस्तर जगमगाए, पांडु मालूम से युवा खिलखिलाए। तेंदु पत्ता महुआ तेरा वक्त बनती जाए, बस्तर के जो साथ है विष्णु देव साए। आगे बढ़ रहा है बस्तर विष्णु देव के साथ, गाँव नगर को संवारा हुआ बस्तर का विकास। देखो ये बदला नजारा हुआ बस्तर का विकास। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सीधा आपको लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 128वां मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पीएम क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। नहीं था, मंगल ग्रह पर जीपीएस संभव नहीं, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी संकेत या गाइडेंस नहीं मिल सकता। ड्रोन को अपने कैमरे और इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के सहारे उड़ना था। उस छोटे से ड्रोन को जमीन के पैटर्न पहचानने थे, ऊंचाई मापनी थी, बाधाएं समझनी थी और खुद ही सुरक्षित उतरने का रास्ता ढूंढना था। इसलिए ड्रोन भी एक के बाद एक गिरे जा रहे थे। साथियों, इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा। साथियों, ये वीडियो देखते हुए मेरे मन में एक और दृश्य उभर आया। वो दिन जब चंद्रयान 2 संपर्क से बाहर हो गया था। उस दिन पूरा देश और खासकर वैज्ञानिक कुछ पल के लिए निराश हुए थे, लेकिन साथियों, असफलता ने उन्हें रोका नहीं। उसी दिन उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी लिखनी शुरू कर दी। यही कारण है कि जब चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की तो वो सिर्फ एक मिशन की सफलता नहीं थी, वो तो असफलता से निकलकर बनाए गए विश्वास की सफलता थी। इस वीडियो में जो युवा दिख रहे हैं, उनकी आंखों में मुझे वही चमक दिखाई दी। हर बार जब मैं हमारे युवाओं की लगन और वैज्ञानिकों के समर्पण को देखता हूं तो मन उत्साह से भर जाता है। युवाओं की यही लगन विकसित भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी शहद की मिठास से जरूर परिचित होंगे, लेकिन अक्सर हमें ये नहीं पता चलता इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, कितनी परंपराएं हैं और प्रकृति के साथ कितना सुंदर तालमेल है। साथियों, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से यहां की मधुमक्खियां बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान
पूरे देश में बन रही है। साथियों, दक्षिण कन्नड़ा जिले के पुत्तूर में वहां की वनस्पतियां शहद उत्पादन के लिए उत्कृष्ट मानी जाती हैं। यहां ग्रामजन्य नाम की किसान संस्था इस प्राकृतिक उपहार को नई दिशा दे रही है। ग्रामजन्य ने यहां एक आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। लैब, बॉटलिंग, स्टोरेज और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई। अब यही शहद ब्रांडेड उत्पाद बनकर गांवों से शहरों तक पहुंच रहा है। इस प्रयास का लाभ 2,500 से अधिक किसानों को मिला है। साथियों, कर्नाटका के ही तुमकुर जिले में शिवगंगा कालिंजिया नाम की संस्था का प्रयास भी बहुत सराहनीय है। इनके द्वारा यहां हर सदस्य को शुरुआत में 2 बी बॉक्सेस दिए जाते हैं। ऐसा करके इस संस्था ने अनेकों किसानों को अपने अभियान से जोड़ दिया है। अब इस संस्था से जुड़े किसान मिलकर शहद निकालते हैं, बेहतरीन पैकेजिंग करते हैं और स्थानीय बाजार तक पहुंचाते हैं। इससे उन्हें लाखों की कमाई भी हो रही है। ऐसा ही एक उदाहरण नागालैंड के क्लिफ हनी हंटिंग का है। नागालैंड के चोकलांगन गांव में खियामनी यांगन जनजाति सदियों से शहद निकालने का काम करती आई है। यहां मधुमक्खियों पेड़ों पर नहीं बल्कि ऊंची चट्टानों पर अपने घर बनाती हैं। इसलिए शहद निकालने का काम भी बहुत जोखिम भरा होता है। इसलिए यहां के लोग मधुमक्खियों से पहले सौम्यता से बात करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि आज वे शहद लेने आए हैं। इसके बाद शहद निकालते हैं। साथियों, आज भारत हनी प्रोडक्शन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। 11 साल पहले देश में हनी का उत्पादन 74,000 मैट्रिक टन था। अब ये बढ़कर 1.5 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया है। बीते कुछ वर्षों में शहद का एक्सपोर्ट भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग ने भी 2.25 लाख से ज्यादा बी बॉक्सेस लोगों में बांटे हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। यानी देश के अलग अलग कोनों में शहद की मिठास भी बढ़ रही है और ये मिठास किसानों की आय भी बढ़ा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन युद्ध के इस अनुभव को अब आप वहां महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव केंद्र में महाभारत की गाथा को 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्निक से दिखाया जा रहा है। 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। साथियों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई है। यूरोप के लातविया में भी एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया के कलाकारों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। साथियों, भारत की महान संस्कृति में शांति और करुणा का भाव सर्वोपरि रहा है। आप दूसरे विश्व युद्ध की कल्पना कीजिए, जब चारों ओर विनाश का भयावह माहौल बना हुआ था। ऐसे मुश्किल समय में गुजरात के नवानगर के जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने जो महान कार्य किया, वो आज भी हमें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।